यहाँ पर आते देर इज़ एन एस्टॉनिशिंग लैंडस्केप ओवर है। सो ऊपर मेरे यहाँ पर अगर वो आप देख पा रहे हो तो दैट इज़ केदार डोम वाला एरिया। Okay guys, welcome back to this section of the video which I named as Saransh of the day, and I'll tell you the routine about today which we followed. So we started from Chirvasa at around 10 AM in the morning, और रात को तो बस वही सब था. I tried some of the astrophotography, but due to clouds I was not able to capture that much of star trails, but yeah, a bit of star trails I have captured, and I'll share that on my Instagram. You can follow me on Instagram by going to the description box. I put in the link there. So we started this morning around 10 AM, and we reached here by 1 PM. So it was not kind of a hectic day today, but these 6-7 kilometers were quite tiring, क्योंकि everywhere there was landslide prone area, तो हम लोग को बार बार अपना हेलमेट और वो सब डालना पड़ रहा था, and we need to wear off our cap, we need to wear those protective helmets. और हर जगह from चिरवासा to भोजवासा everywhere there is लूज एरिया, आप कह सकते हैं कि हर जगह बहुत ज़्यादा मिट्टी है और पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं एवरीवेयर, एंड दोज आर नॉट टाइट इनफ. पैर रखते ही आप, मतलब अगर आपने सही से पैर नहीं रखा तो आप उसी वक्त फिसल जाएंगे. दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. और भोजवासा के अंदर ऑलवेज़ हमेशा, मतलब यहाँ पर चिली एकदम ऐसा ठंडी वाली हवा चलती रहती है. तो अगर टेम्परेचर यहाँ पर अगर ज़ीरो, जैसे अभी 0 या आई थिंक -1 होगा, तो इट फील्स लाइक अराउंड -5. तो उसके हिसाब से आपको अपना इक्विपमेंट वगैरह सब लेके आना है. आई नो मैं बिना ग्लव्स के हूँ, बट मैं बिना ग्लव्स के -5 में रह लेता हूँ, बिकॉज माई हैंड्स आर हॉट. मतलब अभी भी गर्म है हाथ मेरे बिना ग्लव्स के भी. सो जो साथ में फेलो ट्रैकर्स हैं, दे आर वियरिंग क्वाइट लॉट ऑफ लेयर्स, बट आई थिंक मुझे तपोवन में ही रिक्वायर्ड होगा दैट मच ऑफ लेयरिंग. सो दोज गाइज आर वियरिंग I think 4 or 5 layers to keep themselves warm, but I am wearing just one fleece and a padded jacket. I think that is enough for this place. But in Tapovan, the people the group who just came when we were just about to start, so they said that in Tapovan it's -10, I think 3 days before, and now I think it should go to -15 जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, which is day after tomorrow. ओके, सो 2 इंसिडेंट जो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को फ्रॉम एपिसोड 1 आई एम सेइंग कि मेरे को आपको बताने हैं, लेकिन वही टाइम नहीं मिल पाता. अभी भी मैं डिस्कशन जो सब के सब ट्रैकर्स बैठ के कर रहे हैं, मतलब लाइव कुछ अपने इंसिडेंट्स बता रहे हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. मैं अभी उसको बीच में छोड़ कर आया हूँ जस्ट फॉर दिस सेशन ऑफ द वीडियो. सो 2 इंसिडेंट ये थे कि 2 हफ्ते पहले ड्यू टू एक्सेस रनिंग आई गॉट शिन पेन इन बोथ ऑफ माई लेग्स. सो एट दैट टाइम मेरे घर वालों ने बोल दिया कि दैट यू विल नॉट गो. तब थोड़ा सा कैंसिलेशन का बना था, बट मैंने होप नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इस ट्रैक के लिए आई वॉज थिंकिंग ऑफ सिंस पास्ट 2 years, और मैंने इस साल सोचा था कि इस साल मैं करूँगा ये वाला ट्रैक, बट ड्यू टू कोविड आई वॉज नॉट एबल टू कम इन द मंथ ऑफ मे. सो आई देन बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो वो शिन पेन मैंने जैसे तैसे, बिकॉज आई नीड टू क्योंकि मुझे ये ट्रैक करना था, तो मैंने इसलिए वो शिन पेन अपना आइस पैक लगा के कुछ भी करके आई गॉट रिड ऑफ इट, और उसको 1 हफ्ता लगा ठीक होने में. सो वी स्टार्टेड अवर जर्नी ऑन फ्राइडे. तो मंडे तक तो जाकर मेरा शिन पेन थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ था, दैट आई वॉज एबल टू एटलीस्ट वॉक. मतलब मेरे को चलने में भी इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, तो भागने की तो बहुत दूर की बात है. तो मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा आई वॉज एबल टू वॉक, एंड देन ऑन वेंसडे आई वेंट फॉर साइकिलिंग फॉर अराउंड 10 to 15 किलोमीटर. तो उसमें भी थोड़ा ठीक रहा, या थोड़ा बहुत तो अभी भी पेन कर रहा है, बट दैट इज़ बियरेबल. व्हेन देयर इज़
डिसेंट, मतलब कहीं पर ऐसा नीचे उतरने का आ जाता है तब द होल बॉडी प्रेशर इज़ ऑन शिन, तो थोड़ा सा तब पेन होता है। अब जैसे कल रात की बात है, कल रात को मुझे परसों रात को पेन नहीं हुआ, बट कल रात को मुझे काफ़ी पेन हुआ शिन में। तो अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास आई अप्लाइड सम ऑइंटमेंट ऑन इट एंड देन आई वेंट टू स्लीप, और उसी के बाद मुझे नींद आ गई। उससे पहले मुझे नींद ही नहीं आ रही। सो पास्ट 2 डेज़, पहले दिन पथरी का पेन हो गया, दूसरे दिन हाँ पथरी का भी होगा। सो वेंसडे को वो सब ठीक हुआ। तो ऑन थर्सडे व्हेन आई वोक अप, हाँ तो उस दिन क्या था कि थर्सडे यू गाइस कैन से 24th है, आई थिंक 22nd ऑफ अक्टूबर को। तो व्हेन आई वेंट टू द वॉशरूम एंड आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम देयर, सो मेरा राइट किडनी में बहुत ज़्यादा मुझे पेन हुआ। एंड माई फैमिली मेम्बर्स आर दैट मच एक्सपीरियंस इन स्टोन्स का पेन, सो दे टोल्ड मी दैट इज़ अ स्टोन पेन। मतलब मुझे पहली बार लाइफ में वो पेन हुआ था, और उस टाइम पर तो मेरे घर वालों ने साफ़ ही मना कर दिया था कि अब तो स्टोन पेन भी हो गया है, तेरा शिन का भी पेन है, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाना। मैंने तब कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम पर मुझे भी लग गया था कि यार अगर ऐसा कुछ है तो मुझे शायद कैंसिल करना पड़ेगा। देन आई टॉक टू इंडिया हाइक्स, जिनके साथ मैं आया हूँ, तो बोले कि अगर ऐसा कुछ है तो विल सी, मतलब आप डॉक्टर को दिखाइए, ऐसा कुछ करते हैं। उसका आई वेंट फॉर द डॉक्टर। सो अल्ट्रासाउंड में देयर वाज not just one stone, there were 2 stones, one in my right kidney and one in my bladder, I think in urinary pipe it was there. So but doctors, so क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा अनबेरेबल था, so they gave me quite a lot of injection shots like morning, evening. तो अगले दिन तक जाकर मेरा थोड़ा सा पेन कम हुआ। then I was given some medication for a week, and the doctor said that if you want to go, then go with this medication and also with injection shots. So in my backpack I am carrying this much of medications with me, मतलब जो नॉर्मल ट्रैक की मेडिकेशंस होती हैं, जैसे बैंडेज, ऑइंटमेंट्स, डिसइंफेक्टेंट और बैंडेज, गरम पट्टी वगैरह, ये सब जितना भी सामान होता है, कॉटन, ये सब तो आई वॉज कैरिंग। इवन द टैबलेट्स विच आर यूज ऑन हाई ऑल्टीट्यूड लाइक डायमॉक्स, क्रोसिन एंड ऑल दीज, अभी तक किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट आई वॉज कैरिंग दीज, और साथ में अभी इन सब का मेडिकेशन भी आ गया। तो इतना बड़ा बैग तो आई जस्ट हैड फॉर मेडिकेशंस। तो वही सब था, यही तो इन सब चीज़ों से आई जस्ट वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस दैट इफ़ अगर ऐसा कुछ कभी किसी के भी साथ होता है तो इट्स जस्ट अ माइंड गेम मेरे हिसाब से। अगर आप अपने माइंड में ये सोच लोगे कि हाँ नहीं जा सकते, मैं बीमार हूँ, नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सी थिंग्स कैन हैपन टू यू इन प्लेन्स ऑल्सो। मतलब वो मेरे को पथरी का पेन अगर थर्सडे को वहाँ पर हुआ है, मैं ट्रैक पे आ जाता, मेरे को क्या पता संडे को होता है यहाँ पर आने के बाद, जब यहाँ पर मेरे पास कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। तो आपके साथ वहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, आपके साथ यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है। सो इट्स जस्ट अ माइंड गेम। तो आज की वीडियो के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली, बिकॉज अगर आप ऐसे किसी ट्रैक पे आते हो विच इज़ नॉट अ ईजी ट्रैक, विच इज़ काइंड ऑफ अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट ट्रैक, फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा, मतलब मैं लोगों को देखता हूँ भागते हैं 10-10, 12-12 किलोमीटर भाग लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भाई फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊँ, हमारे ग्रुप में देयर इज़ अ पर्सन हु इज 16 ईयर ओल्ड ओनली, और वो 4 ट्रैक भी कर चुके हैं। तो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा, क्योंकि 16 ईयर्स एज में आई थिंक आपकी बॉडी पूरी डेवलप नहीं होती है। जो बंदा 16 साल की एज में 4 ट्रैक कर सकता है, तो मेरे हिसाब से तो उसके अंदर उसको कोई फिजिकल हिंड्रेंस नहीं था, दैट वाज जस्ट अ मेंटल, अपना उसने जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग किया होगा तभी वो कर पाया होगा। ओके गाइस, तो इससे पहले आपने टाइम लैप्स देखा ही होगा। सो व्हेन वी वर चिट चैटिंग विद फेलो ट्रेकर्स, सो आई पुट द फोन ऑन द टाइम लैप्स सो दैट यू कैन सी हाउ भागीरथी comes in its whole glory evening के time पे। And obviously if the sky would remain clear today, then we will try some astrophotography today. And for more updates, stay tuned on Instagram and my channel Boots on Roots. Till then, शब्बा खैर, goodbye, good night. हम मिलते हैं कल सुबह।
हम लोग आज एक्लिमेटाइजेशन वॉक के लिए ही जाएंगे बस, बिकॉज इट इज़ अराउंड 12,500 फीट राइट नाउ, और कल ही हम लोग यहाँ पे आए थे. सो टुडे वी विल टेक अ काइंड ऑफ अ रेस्ट डे टू एक्लिमेटाइज अवर बॉडी, सो दैट कि हम कल जब हम तपोवन के लिए निकलें, सो तपोवन वुड बी अराउंड 14,500 फीट. सो फॉर दैट वी वांट आवर बॉडी टू बी वेरी मच फिट. अभी